हेलो एवरीवन। सो भाई, राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत प्यारी गुड न्यूज तो पहले ही आ गई थी और पहली बार राजस्थान अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर अपने बिजली विभाग में इतना बड़ा रिक्रूटमेंट करने वाला है। इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी थी और इन्होंने यह भी बता दिया था कि हम 5 अगस्त से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया भी था कि 5 अगस्त से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक होता है यार, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए इन्होंने आज 4 तारीख को एक अपना डिटेल्ड नोटिफिकेशन दे दिया है। चलिए अब इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या नए चेंजेस इस बार हमको देखने को मिले हैं। और इसके बाद आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अदर स्टेट वाले बच्चों को भी बताऊंगा, उनके लिए भी बताऊंगा, राजस्थान वाले बच्चों को तो बताने ही वाला हूं। साथ ही साथ में जितने भी बच्चे एलिजिबल है उनके बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा बीटेक के साथ इन्होंने क्या किया वो भी देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं राजस्थान के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है वो होली ओन्ड 5 स्टेट पावर कंपनीज है। 5 कंपनीज के अंदर इनका नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद इनका ये कहना है हमने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए दिया हुआ है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। इसके बाद इनका ये कहना है कि जो पोस्ट है, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने दी हुई है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे देख सकते हो। इनको जोड़ोगे तो पता चल जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के बारे में आप सभी को पता है कि मेजॉरिटी पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। तो आप देख सकते हो आरवीयूएनएन के अंदर रेगुलर में 107 पोस्ट है, बैकलॉग में 1 है, टोटल में 108 है। अब बात आती है सबसे पहले कि अदर स्टेट का स्टूडेंट यहां पर किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे और यूआर कैटेगरी में भी आप ओपन कैटेगरी में फाइट करोगे। तो ये जो ओपन कैटेगरी, ओपन कंपटीशन की जो सीट्स आपको दिख रही हैं इनके अंदर आप लोग यहां पर अपना फाइट करोगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से। बाकी जो ये रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं ये आप लोगों की राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल होती हैं। इसके बाद ये लिखा है इन नॉन टीएसपी एरियाज। तो राजस्थान के नोटिफिकेशन में ये 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं और वैकेंसीज का बाइफर्केशन होता है टीएसपी एंड नॉन टीएसपी। तो आप लोग यहां पर ना नॉन टीएसपी के लिए फाइट करने वाले हैं। तो टीएसपी नॉन टीएसपी चलता है। फिर ये टीएसपी एरियाज हैं, यहां पर अदर स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के ही टीएसपी एरियाज से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए ये अलग से रिजर्व्ड सीट्स यहां पर रहती हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी पहले तो है किसके लिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा देखूं तो जो मुझे दिख रही हैं वो दिख रही हैं जेवीवीएन के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो टोटल वैकेंसीज जेवीवीएन के अंदर 189 है, बाकी सब में अप्रॉक्स उसी के आसपास है। और ये सब है क्या, ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है, ये जनरेशन की वैकेंसी है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ये ट्रांसमिशन है। बाकी ये तीनों आपके डिस्ट्रीब्यूशन एंड्स पे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में वैकेंसीज यहां पे ज्यादा है और हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन में ही वैकेंसी ज्यादा होती है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में ये 107 वैकेंसी इन्होंने पहले बता दिया था, 108 वैकेंसीज हैं नॉन टीएसपी के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिविल की। तो सिविल में कुछ वैकेंसी नहीं है, 31 वैकेंसीज है यहाँ पर और ये सारी ट्रांसमिशन में। पता नहीं ट्रांसमिशन में राजस्थान वाले सिविल वालों से क्या करवाएंगे, वैसे तो जनरेशन में होनी चाहिए बट ठीक है। अब आती है एलिजिबिलिटी की बात। तो एलिजिबिलिटी के लिए इनका ये कहना है एज ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इनका ये कहना है कि भाई अगर आपने कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग as a regular student or AMI in electrical and electronics, electrical instrumentation control, power system, high voltage power electronics, power engineering or equivalent from a university by law in India and recognized equivalent to full time graduation degree in engineering। मतलब भैया इनका ये कहना है कि आपके पास बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मतलब डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे हैं उनके हाथ निराशा ही लगाई है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, इकलौता स्टेट इस देश का ऐसा है जो डिप्लोमा के बच्चों को राजस्थान में जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरने के लिए मना कर रहा है। मैं जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है राजस्थान वाले, उन सभी को यह बात बोलना चाहूंगा कि इसके लिए आप अपनी फाइट लड़ सकते हो। बिकॉज ना तो कोई ऐसा राज्य बना है इस देश में जो ये काम कर रहा है और ना ही ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी नियम के हिसाब से यह बताया गया है कि भैया जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आप डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को अलाउ ना करो। आप डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को तो आपको अलाउ करना ही चाहिए। बीटेक के कैंडिडेट्स को भी आप एड ऑन कर सकते हो जैसे बाकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किया जाता है, लेकिन आपको डिप्लोमा के बच्चों को तो एज अ जूनियर इंजीनियर पर रखना ही चाहिए। अदरवाइज मेरा तो यह मानना है कि अगर आज यह कंडीशन राजस्थान की है तो राजस्थान के अंदर कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो डिप्लोमा कॉलेज में जाके एडमिशन लेगा। मत लो भाई, डिप्लोमा करो ही मत।
जब राजस्थान सरकार इस चीज के लिए खिलाफ है कि हमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं करना, तो डिप्लोमा करवाई क्यों रहे? बंद कर दो सारे डिप्लोमा कॉलेज, सिर्फ इंजीनियरिंग ही चलने दो, बच्चा अपने आप 12वीं कक्षा पास करके इंजीनियरिंग करने आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात यहां पे मैं बता देता हूं, अगर आपने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करी है तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है इसके बाद की बात, सेम मैकेनिकल में, सेम सिविल में। इसके बाद इनका ये कहना है कैंडिडेट के पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का। ठीक है भैया, हिंदी में मतलब आपको अच्छा खासा बोलना लिखना आना चाहिए, और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। वैसे राजस्थानी कल्चर का नॉलेज कोई आपसे पेपर में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां राजस्थान जीके पूछा जाएगा, इसलिए राजस्थान जीके आपको आना चाहिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को बता रहा हूं। इसके बाद इनका ये कहना है कि कोई भी कैंडिडेट अपीयर कर सकता है जो फाइनल ईयर में भी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिजल्ट डीवी के टाइम तक आ जाना चाहिए। वैसे तो 2026 के सभी बच्चों का डीवी के टाइम पे आ जाएगा। इसके बाद बाकी की सारी चीजें आप लोगों के काम की नहीं है, तो इसके बारे में मैं पढ़ूंगा नहीं। फिजिकल फिटनेस ठीक है, एज रिलैक्सेशन 40 साल का दिया हुआ है, मतलब 40 साल समझ रहे हो ना, 40 साल का एज रिलैक्सेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आरवीपीएन मतलब ट्रांसमिशन में 43 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद अगर आप कैटेगरीज में, तो फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग अलग रिजर्वेशन आप लोगों को कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद चलते हैं अगली बात पे। तो अगली बात पे इनका ये कहना है कि भैया हम और क्या करने वाले हैं, 5 अगस्त से फॉर्म फिलअप करना चालू करेंगे, 25 अगस्त तक हम फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, उसके बाद हम सीधा पेपर करवाने के मूड में पहुंच जाएंगे। और 1000 रुपए का फॉर्म है अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस भी आ जाता है, नहीं सॉरी, ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की फीस कम कर दी गई है, सॉरी सॉरी। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फीस है, और जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी वाले बच्चे हैं और सहारिया ट्राइब के जो बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपए फीस है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएस में इसमें इंक्लूड रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो टोटल फॉर्म की फीस है वो मैंने आपको बता दी है। अब आती है इसके बाद की कहानी। तो इसके बाद की कहानी, तो फॉर्म फिल करने के इन्होंने सारे अपने नियम कायदे लिखे हैं, फोटो वगैरह इतनी होनी चाहिए, सिग्नेचर वगैरह इतना होना चाहिए। तो उसके लिए तो मैं आप लोगों के लिए खुद ही फॉर्म फिलअप करके लाइव बता दूंगा आपको कल या परसों में। तो परसों तक मैं आप लोगों को, परसों की बात करता हूं, कल 5 तारीख है, 6 तारीख को आप मेरी ही वीडियो का वेट करिएगा, सुबह सुबह मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा लाइव फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अब आती है इसके बाद की कहानी। इसके बाद की कहानी आती है एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न कैसा है। तो इनका ये कहना है कि पार्ट ए में ये 60% टेक्निकल पूछेंगे, पेपर 2 घंटे का है, और ये आप लोगों का इंजीनियरिंग डिग्री का सिलेबस है। और जो पार्ट बी है आपका वो नॉन टेक है, इस नॉन टेक का सिलेबस है 40%, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी भी है, मैथमेटिक्स भी है, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस भी है, हिंदी नॉलेज भी है, और इंग्लिश नॉलेज भी है। तो ये भैया ये क्या चीज हो गई, अब जरा समझ लेते हैं इसके अंदर इनका ये क्या कहना है। अब इसमें राजस्थान जीके कहां है, पहले तो मैं ये ढूंढ रहा हूं। ठीक है, राजस्थान जीके इसमें है कहां, पहले तो मैं ये ढूंढ रहा हूं। तो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी पढ़ लेते हैं जरा, फिर से एक बार वो देखता हूं, फिर से पढ़ लेता हूं, कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिटन एग्जाम है, ऑनलाइन मोड में, क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 60% टेक्निकल है, 40% नॉन टेक है, और 40% नॉन टेक के अंदर इनका ये कहना है रीजनिंग आएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स आएगी, मैथमेटिक्स से क्लास 12th लेवल तक, 12वीं कक्षा तक की मैथमेटिक्स है। उसके बाद जनरल नॉलेज है एंड एवरीडे साइंस, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्टेट राजस्थान, हाँ तो राजस्थान के करंट इश्यूज के बारे में पूछेंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट, गेम एंड स्पोर्ट, साइंस, इंडियन कल्चर, सिविक, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। मतलब इनका ये कहना है कि स्पेशल रेफरेंस टच होना चाहिए राजस्थान का। ठीक है भैया, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज है और अंग्रेजी लैंग्वेज भी है। ठीक है, ये 10th लेवल तक की है। दूसरा पेपर बायलिंगुअल है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, हर एक रॉन्ग आंसर की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब जो नॉन टेक का सिलेबस को 5 हिस्सों में बांटा गया है, उसके बारे में जरा मैं आपकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि 5 हिस्सों में जो बंटता है उसमें कौन सा हिस्सा कितने नंबर का होता है। और 2 घंटे का पेपर है, आपको भी समझ में आ गया। तो 2 घंटे का पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न जो हमने आपको बताया था या जो सोचा गया था उस हिसाब से ही आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। अब आती है इसके बाद की कहानी। 5 अगस्त से 25 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। यह हेल्पलाइन नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी तरीके की समस्या हो हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये सेंटर है, इन जगहों पर पेपर होगा, पेपर पूरा राजस्थान में 13 सिटीज में पेपर होने वाला है।
अब 2 वीडियोस आप मेरी आपको मिलेंगी। पहली वीडियो इसका एग्जाम कब होगा और इसके बाद इसकी लाइव फॉर्म फिलअप मैं आपको करके दिखा दूंगा। तीसरा, तैयारी करने के लिए क्या करें, सारी वीडियो स्ट्रेटेजी वगैरह सब आपको आने वाले 5 दिनों में मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं वादा करता हूं जितने बच्चे एलिजिबल हैं उनको आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचा के रखूंगा। ये मैं पूरी मेहनत कर लूंगा इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप यहां पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। ये इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं वो मुझे जानते हैं। इस एग्जाम के लिए हम भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि इस बार राजस्थान वाले बच्चों को अच्छा तोहफा मिलना चाहिए। तोहफा मिल गया है, मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, यूआर कैटेगरी पे फाइट करेंगे जैसे बाकी स्टेट में होता है। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इस वीडियो के नीचे आप आ जाइएगा तो आप लोगों को मैं एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं और ये गूगल फॉर्म आपके पास है। इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, तैयारी करने के लिए, मेहनत करने के लिए और चाहते हैं कि इस बार आप सिलेक्ट हो जाएं, तो इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। ये मैं आपके सामने गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं, तो ये गूगल फॉर्म है, इसको बस भर दीजिएगा ताकि आप के बारे में हमारे पास भी इंफॉर्मेशन हो और हमें भी अगर आपको किसी तरीके की गाइडेंस हो तो आपको पता चल जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिएगा, सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा कंटिन्यूअसली। कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्या मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, आपको हमसे क्या नीड है, सारी चीजें चलती रहेंगी। वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा क्या सोचते हैं आप लोग, डिप्लोमा वाले बच्चों को के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, क्योंकि देश में मैंने ऐसा कोई जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आज तक नहीं देखा जिसके अंदर डिप्लोमा के बच्चों को एलिजिबल नहीं किया गया है। मैंने ऐसे नोटिफिकेशन देखे हैं जहां डिप्लोमा के बच्चों को किया है, बीटेक के बच्चों को नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा आज तक जहां बीटेक के बच्चों को किया जा रहा है, डिप्लोमा के बच्चों को नहीं किया जा रहा है, जो कि सरासर पूरे तौर से गलत है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच जरूर बताइएगा। आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट से हैं, अदर राजस्थान स्टेट से, सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।